HCV चैप्टर 39 अल्टरनेटिंग करंट क्वेश्चन नंबर 18, जिसका बहुत 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 भौकाल माना गया है और इस सवाल को इतना फेमस कर दिया इस भौकाल की वजह से कि लो पास फिल्टर इसमें यूज़ कर लिया। तो भाई ऐसी कौन सी आफत हो गई? अरे यार देखते हैं, सवाल को रीड करेंगे, ठीक है। सवाल को रीड करने के बाद उसका सॉल्यूशन देखेंगे, समझेंगे और अपने अपने घर जाएंगे। चलो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 18 या तो बुक से रीड कर लो या मैं आपको शो करता हूँ क्वेश्चन नंबर 18। चलो रीड करो जल्दी से। चलो मैं आपको ये सवाल सॉल्व करके दिखाता हूँ, सवाल समझाता हूँ पहले, उसके बाद फिर सवाल का सॉल्यूशन समझाऊंगा, ठीक है। बिल्कुल लोड नहीं लेना, जल्दी से मेरे साथ साथ सॉल्यूशन को समझो। देखो भाई, सवाल इतना फेमस हुआ तो हुआ क्यों? ऐसा है कि वहाँ पर एक रेजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है, और एक लगा हुआ है कैपेसिटर, ठीक है जी। इतना सा सवाल है, ये भी कुछ नहीं था, ये भी बच्चों ने झेल लिया, ठीक है। यहाँ पर 10 किलो ओम मेंशन था, बच्चों को इससे भी दिक्कत नहीं हुई। यहाँ पर 10 नैनो फैरेड था, बच्चों को इससे भी दिक्कत नहीं थी। दिक्कत थी कि यहाँ पर वी आई लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया वी ओ, ठीक है। तो मैं अब आपको समझाना चाहता हूँ कि ये सब क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो ध्यान से सुनो कि ये एक अल्टरनेटिंग सोर्स है। क्या है जी? ये अल्टरनेटिंग सोर्स। जैसे एक अल्टरनेटिंग सोर्स लगा देते हैं, ठीक है, उसी तरीके से इन्होंने यहाँ पर वी आई लिख दिया कि ये इनपुट है। क्या है? इनपुट। और यहाँ पर लगा दो आप इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्ट मीटर। क्या लगा दो भैया? वोल्ट मीटर। उस वोल्ट मीटर की जो भी रीडिंग्स आ रही हैं उसको हमने क्या कह दिया कि ये वी आउटपुट है, हम इसी को कंसीडर करेंगे, ठीक है जी। ये है ये। चलो इतनी बात समझ में आ गई तो बहुत ध्यान से सुनो कि यहाँ पर एक तो रेजिस्टेंस है आपका। क्या है? रेजिस्टेंस। और यहाँ पर 10 नैनोफैरड का कैपेसिटर लगा है। तो इस कैपेसिटर का अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे कुछ इंडक्टिव कैपेसिटेंस भी होगा, सॉरी कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी होगा। तो ये एक्सी है, समझ में आया भैया? तो यहाँ पर जो करंट फ्लो होगी वो कोई आम डीसी करंट नहीं है, वो एक अल्टरनेटिंग करंट होगी। समझ में आया? जब अल्टरनेटिंग वोल्टेज है तो करंट भी अल्टरनेटिंग होगी, हाँ या ना? ठीक है। तो ध्यान से सुनो भैया कि आई और आपको ना बस अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे वी नॉट निकालना है। सर क्वेश्चन में एक लो पास फिल्टर भी नाम यूज किया गया। मैंने कहा बिल्कुल ध्यान नहीं देना, आप मेरी बात सुनो, बाद में समझाऊंगा कि ये है क्या। तो ध्यान से सुनो मेरी बात कि कितनी फ्रीक्वेंसी पे उसने हमें एनालाइज करने के लिए बोला। उसने कहा कि भैया सबसे पहले तो आप इसको एनालाइज करो। कितने पर एनालाइज करने के लिए बोला? 10 किलो हर्ट्ज पे। हाँ जी, सबसे पहले उसने बोला 10 किलो हर्ट्ज पे एनालाइज करो। उसके बाद उसने बोला कि 100 किलो हर्ट्ज पे करो। तो 10 किलो हर्ट्ज पर बोला, उसके बाद 100 किलो हर्ट्ज पर बोला, और उसके बाद 1 मेगा हर्ट्ज पर बोला, और उसके बाद 10 मेगा हर्ट्ज पर बोला। अगर आप ध्यान से बोलो कि क्या क्या बोला, बोला तो बोला क्या बोला? 10⁴ हर्ट्ज हो चुका है ये, ठीक है। थोड़ी सी भी अगर आपको ये किलो मेगा समझ में आता हो तो 10⁵ हर्ट्ज लिखा हुआ है, 10⁶ हर्ट्ज लिखा हुआ है और 10⁷ हर्ट्ज लिखा हुआ है। तो ओवरऑल वो ये चाहता है कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती जाए और आप ये मेजर करते चले जाओ कि क्या फ़र्क पड़ रहा है उस फ्रीक्वेंसी का चेंज होने से, आपके वी ओ पर क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। चलो तो हमें तो आउटपुट निकालना है। सबसे पहले एक्स सी का फॉर्मूला जिन बच्चों को नहीं पता मैं बता दूं, 2πfc है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आई ए सी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? वी आई इनपुट डिवाइडेड बाय जेड। जेड क्या होता है? इम्पिडेंस। जेड क्या होता है भैया? इम्पिडेंस होता है। सर ये इम्पिडेंस पढ़ रखा होगा तभी तो आप सवाल करने पहुंचे हो, थ्योरी क्लासेस में देखेंगे इसको। वेयर z इज इक्वल्स टू √r² प्लस xc²। मेरी बात समझ में आएंगे आपको, ठीक है। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे आप xc कैलकुलेट करोगे। r आपको पता है 10 किलो ओम,
और यहाँ पर पुट करके आप Z निकालोगे। VI आपको कितना दे रखा है, 10 मिली वोल्ट्स गिवन है, 10 मिली वोल्ट्स। ठीक है जी, 10 मिली का मतलब है 10 इंटू 10 रेज टू पावर -3, 10 इंटू 10 रेज टू पावर -3 वोल्ट। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है जी, ये है। अब उसके बाद IAC आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर VO कैसे लिखा जाएगा, IAC इंटू XC। ठीक है जी, तो VI डिवाइडेड बाय Z इंटू XC, ये रहा VO। ठीक है, तो अब आपको इसको बारी बारी सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको इसके लिए, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए और फिर लास्ट में इसके लिए। तो ओवरऑल आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि सबसे पहले वाले केस में जो आउटपुट आ रहा है वो सबसे ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, सेकंड केस में उससे कम, और थर्ड केस में उससे कम, और फोर्थ केस में सबसे कम। समझ में आया? तो इसको सॉल्व करके मैं आपको रिजल्ट समझाना चाहता हूँ। कैलकुलेशन समझाना, कैलकुलेशन करके दिखाना वो मेरा काम नहीं है, वो बहुत बेसिक काम है, वो कहीं भी मिल जाएगा आपको, आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेरा ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि इसको लो पास फिल्टर कहने से क्या मतलब है। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है तो हमारे आउटपुट में भी कुछ चेंज आता जा रहा है। वो क्या चेंज है? सबसे पहले वाले केस में जो आपको V आउटपुट मिला वो हमारे पास आता है 8.5 मिली वोल्ट्स। ठीक है, सेकंड केस जो कि 100 किलो हर्ट्ज के लिए सॉल्व किया जा रहा है, वहाँ पर ये आउटपुट घट के, कैपेसिटर के अक्रॉस जो आउटपुट है वो घट के रह जाता है 1.6 मिली वोल्ट। थर्ड केस में जहाँ पर 1 मेगा हर्ट्ज को यूज़ कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को 1 मेगा हर्ट्ज कर दिया, वहाँ पर हो जाता है V आउट 0.16 मिली वोल्ट। आप देख रहे हो कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर घटता जा रहा है, और लास्ट में जब आपने कितनी कर दी 10 मेगाहर्ट्ज, तो V आउटपुट आपका आया 16 माइक्रोवोल्ट, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 0.016 मिली वोल्ट, और यू कैन से 16 माइक्रोवोल्ट। तो ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर कोई इनपुट लगाया आपने VI। ठीक है भैया, VI इनपुट है आपका। अब ये R तो कांस्टेंट है, लेकिन XC धीरे धीरे डिक्रीज होता चला जाएगा जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी। अब R ठहरा कांस्टेंट, लेकिन XC तो डिक्रीज कर रहा है ना। अब XC जितना कम होता चला जाएगा उसके क्रॉस आउटपुट भी तो उतना ही कम होता चला जाएगा। V आउट किसकी इक्वल है? IAC इंटू XAC। समझ में आया आपको? तो इसीलिए इसको कहा गया है कि लो पास फिल्टर। लो पास फिल्टर से मतलब यह है कि जब लो फ्रीक्वेंसी है तो यहाँ पर मैक्सिमम आउटपुट मिल रहा है। ये आउटपुट जो है कैसा है? मैक्सिमम है फॉर लो फ्रीक्वेंसी, फॉर लो फ्रीक्वेंसीज V out is considerably large. लेकिन as soon as frequency is increasing, VO is decreasing. समझ में आया आपको? तो हाइयर फ्रीक्वेंसी, जितनी फ्रीक्वेंसी हाई होती चली जाएगी आउटपुट उतना कम होता चला जाएगा। तो हाई फ्रीक्वेंसी को पास नहीं, हाई फ्रीक्वेंसी पर आउटपुट नहीं मिल रहा है तो हम कहेंगे हाई फ्रीक्वेंसी को पास नहीं कर रहा है। लो फ्रीक्वेंसी को पास कर देता है, हाई फ्रीक्वेंसी को पास नहीं कर रहा है। मेरी बात समझ में आई है आपको? अगर इस सर्किट को मैं थोड़ा सा चेंज करके दिखा दूं, क्योंकि अगर वो ये सवाल पूछ सकते हैं तो आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है, सर अगर कैपेसिटर रेजिस्टेंस की जगह लगा होता और रेजिस्टर यहाँ कैपेसिटेंस की जगह लगा होता तो क्या हो रहा होता? तो इतना सा हो रहा होता कि जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी XC तो आज भी डिक्रीज होगा,
आर कांस्टेंट रहेगा। तो जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे एक्सी डिक्रीज करेगा, आउटपुट अक्रॉस कैपेसिटर जो होगा वो डिक्रीज करेगा, ठीक है, लेकिन ओवरऑल आर के क्रॉस जो आउटपुट है वो इंक्रीज करेगा। समझ में आया आपको? ठीक है, तो इसको क्या कहोगे आप? हाई पास फिल्टर। क्योंकि जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी यहां पे आउटपुट इंक्रीज करता चला जाएगा, और जितना ज्यादा आउटपुट मिलेगा हम कहेंगे वो फ्रीक्वेंसी पास कर रही है। लो फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा? एक्सी ब्लॉक कर देगा, सारा खुद ही खा जाएगा, आर को कुछ भी आउटपुट नहीं देगा। फॉर लो फ्रीक्वेंसी आप एफ को 0 पुट करके देख लो तो एक्सी क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, सारा का सारा ड्रॉप यहीं पे हो जाएगा, वीओ 0 हो जाएगा। तो आप इसको क्या कहोगे कि लो फ्रीक्वेंसी पास नहीं होती, हाई फ्रीक्वेंसी पास होती है, तो ये हाई पास फिल्टर है। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, और अगर बता सकते हो तो इसका जवाब ज़रूर लिखें कि ये कौन सा फिल्टर है। ये लो पास फिल्टर है या हाई पास फिल्टर है, इसका आंसर मुझे ज़रूर बताएं। ये वीओ है, ये वीआई है, ये आर है, ये एल है। ठीक है, तब तक के लिए बो बॉय, सी यू सून, एंजॉय।